हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और कपड़े इतने ज़्यादा रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले यहाँ पर इनकी तह कर लेते हैं। चाय वगैरह तो हो गई थी। चाय वगैरह के बाद फिर मैंने सोचा कि पहले यही काम निपटाते हैं, क्योंकि चारपाई ना दिखाई नहीं दे रही थी, कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे। एक दिन मशीन नहीं लगाई थी, मैं ना मार्केट चली गई थी, उस दिन कपड़े धुले नहीं थे तो उस दिन के कपड़े, फिर आज के कपड़े और अनुष्का की ड्रेस वगैरह कुछ कपड़े नए थे जो गर्म थे, जो मुझे धुलने थे वो। तो इस तरह से कपड़े ना इतने ज़्यादा हो गए कि मशीन में भी मैंने 2-3 बार में धुले हैं। कुछ कपड़े मशीन में धुले थे, कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे हाथ से ही धुलने थे, जो मैं मशीन से नहीं धुल सकती थी, तो वो मैंने हाथ से धुल लिए हैं। तो कपड़े धुल गए और फिर मैंने ना कुछ कपड़े धूप में डाले थे, क्योंकि ना क्या था कि अंदर सूख नहीं पाते, तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े मशीन बाहर सुखा दिए थे धूप में। अंदर डाल दी तो फिर इतनी जल्दी से सूख नहीं पाते, क्योंकि ना हल्के हल्के कपड़े तो सूख जाते हैं। और अभी कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। अभी से ही ना कोहरा इतना ज़्यादा होने लगा है कि बहुत ज़्यादा कोहरा होने लगा है। तो इसलिए सोचा कि चलो कुछ कपड़े धूप में डाल देते हैं और कुछ कपड़े बाहर यहाँ अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़ों का काम ख़त्म किया था, जो कि ये काम मेरा कपड़ों वाला ख़त्म हो गया है। कपड़े सभी सूख गए हैं। मैं अंदर ले आई हूँ कपड़ों को, और कपड़ों को अंदर ला करके कपड़ों की तह करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब तक कपड़ों का काम ख़त्म नहीं होता, जब तक कि कपड़े तह करके अंदर ना रख जाएं। फिर प्रेस भी करूँगी मैं वैसे, पर अभी नहीं। पहले घर के और भी काम करने हैं, जब और काम हो जाएंगे फिर मैं प्रेस भी करूँगी। तो कपड़ों का काम भी ना बहुत हो जाता है। तो अभी यहाँ पर सभी कपड़े पहले छांटने हैं, तह करनी है, फिर इनको सभी को अलग अलग रखना है, और फिर जब जा कर के ये चारपाई खाली होगी। तो अभी मैं इसी काम पर लगी हुई हूँ। ये काम हो गया है और कोहरा इतना ज़्यादा होने लगा है कि बहुत ज़्यादा कपड़े सुखाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी आ रही है, पर क्या ही कर सकते हैं, है ना। कपड़ों की तह करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इसी रूम में थी। कपड़े सभी रख दिए हैं। अब आप देख सकते हो चारपाई ना पूरी खाली हो गई है और अच्छी भी लगने लगी है। क्या होता है कि ना ये चारपाई कुछ इस तरह की है, जैसे कि कपड़े धुले और मैं तय नहीं कर पा रही हूँ, जैसे कि लेट कपड़े सूखे हैं और मैं तय नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इस पर रख कर छोड़ देती हूँ। फिर सुबह के टाइम में जल्दी से ही कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब इस पर रख दिए तो रखे ही रहेंगे 1-2 दिन, नहीं। या तो मैं शाम में उतार के रख रही हूँ उन कपड़ों को, तो सुबह में जल्दी अर्ली मॉर्निंग में तय हो जाएंगे, या दोपहर में रख रही हूँ तो शाम में तय हो जाएंगे, बस इतना होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं इनको 1-2 दिन रख के रखूँ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये चीज़ें ना बहुत गंदी लगती हैं, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा करती हूँ। क्योंकि क्या है कि बेड है दोनों, उन पर ज़्यादातर लेटते हैं, बैठते हैं। और ये एक रूम हमारा ऐसा है कि जैसे एक अलग सा होता है ना, जैसे कि इसमें कम ही रहता है आना जाना। अगर कोई आ भी जाए तो बेडरूम में या फिर दूसरा बाहर वाला रूम है उसमें, इसमें कम रहता है, तो इसलिए इसमें रख देते हैं। बाकी ऐसा नहीं 1-2 दिन के लिए नहीं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। तो अभी यहाँ पर फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। पहले झाड़ू लगा लूँगी, सोचा कि इस रूम में काम कर रही थी, इसी में झाड़ू रखी रहती है, तो सोचा कि चलो इस रूम से ही काम ख़त्म करते हुए और बाहर की तरफ चलते हैं। तो अभी मैं बाहर की तरफ जाऊँगी इस रूम से झाड़ू लगाते हुए, और फिर मुझे ना इस रूम का पूरी डस्टिंग, झाड़ू, कपड़ों की तह करना, ये मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर लग गई थी इसी रूम में। तो फटाफट से एक काम कर लेती हूँ। सर्दियों वाले कपड़े भी निकल गए हैं, क्योंकि सर्दी भी अपना पूरा वो रंग दिखाने लगी है अभी से। अभी ना नवंबर का लास्ट है, वैसे तो दिसंबर में सर्दी हो ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, फिर भी कोहरा बहुत होने लगा है। कोहरा पता नहीं इतना क्यों हो रहा है, अब की बार ना बहुत जल्दी ही कोहरा आ गया है।
तो चलो कोई नहीं, टाइम से हर चीज़ आती है, उसका टाइम है तो वो भी आएगी, है ना। अब इस चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, गर्मी में गर्मी भी आएगी, बरसात में बरसात भी आएगी, सर्दियों में सर्दी भी आएगी। तो ये सब चीज़ें मौसम है, ये तो चलते रहेंगे और ना ही हमारे ये कुछ हाथ में होता है कि हम इसको कुछ कर लें। हाँ, बस ये चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं कि सर्दी है तो हम गर्म कपड़े पहन सकते हैं, थोड़ा बचाव कर सकते हैं, गर्मी है तो फ़ैन वगैरह चला सकते हैं, बस। बाकी जितनी गर्मी होनी है वो होगी, जितनी सर्दी होनी है वो सर्दी भी होगी। कंबल भी निकल चुके हैं, आप देख सकते हो, और कंबल तो निकले हुए लगभग हफ्ता भर हो गया होगा, एक आधा दिन कम हो सकता है, पर लगभग इतना ही हो गया है। मैंने ना दोनों कंबल निकाल लिए हैं, अनुष्का के पापा जी का भी कंबल निकाल दिया है और अपना भी कंबल निकाल लिया है, दोनों कंबल निकाल लिए हैं मैंने। अभी इसको झाड़ करके अच्छे से वो कर दूँगी, बिछा दूँगी चादर को, क्योंकि चादर को सेट भी करना है। और अभी मैंने गरम चादर वैसे नहीं निकाली है, पर जब अब की बार मैं ये चादर धुलूँगी ना तो उसके बाद फिर मैं गरम ही चादर निकालूँगी, ठंडी चादर नहीं। ठंडी चादर अभी मैं रख दूँगी, क्योंकि अब मौसम आ गया है गरम चादरों का। जब गरम कंबल निकल आए हैं तो फिर गरम चादर भी तो निकलेंगी, है ना। तो इसलिए तो अभी यहाँ पर इसको सेट कर दिया है, जो हमारा ये बेड था, और कंबल इस पर रख दिया है। लेकिन ने ना ये ज़्यादा सर्दी पड़ती हैं, जैसे अभी ज़्यादा सर्दियाँ होंगी आगे आगे, तो उसके हिसाब से ना ये कंबल हल्का है, इसमें सर्दी लगती है। जो दूसरा वाला कंबल है वो तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें भी लगती थी। बाकी वो कंबल बहुत अच्छा है, फिर भी ना मैं उसके ऊपर रजाई वगैरह डालती थी, जो बड़ी हमारी रजाई है वो डाल लेती थी जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर इस रूम की भी डस्टिंग होने लगी है, और इस रूम में भी कचरा कम नहीं फैलता है आजकल, इसमें ज़्यादा फैलता है, क्योंकि मैं और अनुष्का इस वाले रूम में ही सोते हैं, और अनुष्का के पापा जी जो हमारा बेडरूम है उसमें सोते हैं, क्योंकि ये बाहर वाला रूम है, ये अनुष्का का रूम है। तो इसमें भी चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं और हम ही ज़्यादा फैलाते हैं, तो इस रूम में ज़्यादा फैला रहता है। अभी काम वगैरह ख़त्म हो गया था और अभी हो रही है खाने की तैयारी। तो खाने में बना रही हूँ मैं आज आलू बैंगन की सब्ज़ी। 2 बैंगन थे, वो मैंने दोनों ही डाल लिए। बाकी मुझे लग रहा था कि हमारे हिसाब से ये सब्ज़ी ज़्यादा रहेगी, पर फिर भी मैंने ना ये दोनों ही बैंगन डाल लिए थे। तो अभी यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी सब्ज़ी को। इसमें हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसको कर दिया है मिक्स। अभी आ गई हूँ मैं इधर वॉशरूम में। ये नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट डे है। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं धुल रही हूँ कपड़े। अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, कपड़ों का काम ख़त्म करूँगी। कपड़े भी ना इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और अब तो सर्दियों में वैसे भी ज़्यादा होंगे। गर्म कपड़े भी हो जाते हैं, ठंडे भी हो जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है चाहे वो जर्सी है कुछ भी है ना, ऐसा नहीं है 1-2 दिन के बाद तुरंत धोने का मन होता है। 2 दिन पहनने के बाद तो, जैसे आज पहन लिया कल पहन लिया, फिर तो धोना ही धोना है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं पहन सकते हैं, मन ही नहीं होता है पहनने का। तो कपड़े भी ज़्यादा धुलने लगेंगे अभी। फिर अनुष्का की ड्रेस, उसके कपड़े, है ना। ड्रेस तो अब भी रहती है, लेकिन फिर गर्म कपड़े भी हो जाएंगे। तो ये ना मेरी कुर्ती थी, तो मैं इसको अलग से धुल रही थी, क्योंकि वैसे कलर नहीं छोड़ती है, लेकिन जो कढ़ाई होती है ना, वो क्या होता है कि इससे वो डर रहता है, इन कपड़ों में आपस में लजती है। और ये है अनुष्का के पापा जी की शर्ट सफ़ेद, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इस पर भी सरफ डाल करके और इस पर भी थोड़ा सा हाथ लगा लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ, इसको अच्छे से धुलूँगी, साफ़ करूँगी, और फिर मैं इन सभी कपड़ों को निकालूंगी। मैं इस पर ना नील नहीं लगाती, क्योंकि कोई कोई कपड़ा सफ़ेद ऐसा होता है कि उस पर नील अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं इस पर नील तो नहीं लगाऊंगी, पर हाँ इसको मैं अच्छे से धुलूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे मशीन से लगता है ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको हाथ से ही धुलना शुरू कर दिया है। तसले में पानी ले लिया है और अभी सभी कपड़े ले लिए हैं, और कपड़े की हालत आप देख सकते हो कि इसमें ना मशीन में इलज बहुत जाते हैं कपड़े। इलज तो सभी मशीनों में जाते हैं, लेकिन इसमें भी इलज जाते हैं। तो अभी मैं उनको सुलझाऊँगी, सुलझाने के बाद एक एक करके सभी को निकालूंगी। और अभी तो ना पानी भी ना ठंडा लगने लगा है, बहुत ठंडा पानी लगने लगा है अभी,
क्योंकि सर्दी के उससे पानी ठंडा होने लगा है। गर्म पानी लगा देती हूँ मैं तो सुबह ही। अनुष्का के पापा जी नहा करके जाते हैं और वो सुबह में जल्दी ही जाते हैं, तो उनके लिए तो मुझे जब भी मेरी आँख खुल जाती है 5 बजे 4 बजे, मैं तुरंत पानी लगा देती हूँ। क्योंकि लाइट का क्या रहता है, लाइट भी ना सुबह में जल्दी पता नहीं क्यों चली जाती है, और कभी कभी तो इतना लेट आती है कि नहाने वाला टाइम भी निकल जाता है तब जा कर के लाइट आती है। तो मैं क्या करूँगी, पहले कपड़े निकालूँगी। और कभी कभी लाइट आती भी रहती है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम से चली जाती है, कभी कभी बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से कपड़े धुलाती है। और कभी कभी इतना परेशान कर देती है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो आज तो परेशान नहीं किया है, क्योंकि ना अगर कपड़े धुल जाते हैं तो फिर मुझे सुखाने की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि सुखा तो मैं इन्वेटर से भी लेती हूँ, लेकिन कपड़े धुल जाएं बस एक बार। तो कपड़े धुल गए हैं और बीच में लाइट चली भी गई थी। मैंने ना क्या किया था, इन्वेटर से कपड़े सुखा लिए थे, और जैसे ही कपड़े मैं सुखा करके हटी एकदम से लाइट आ गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पानी गर्म हो जाएगा, कपड़े तो सूख ही गए हैं, इनको तो अब मैं सुखा ही लूँगी। बाकी पानी की भी तो ज़रूरत है, मैं नहाऊँगी अभी तो। अनुष्का के पापा जी नहा करके चले गए हैं, अनुष्का भी चली जाती है, बस मैं रह जाती हूँ। तो एक बाल्टी पानी फिर मैं अपने लिए भी गर्म कर लेती हूँ। अभी मैं अंदर आ गई हूँ, कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद ना बड़ी शांति और सुकून मिल रहा है मुझे इस टाइम पर। मेरा मन बड़ा शांत है, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि मेरे कपड़े धुल गए हैं। जब कपड़े ज़्यादा होते हैं ना और कपड़े धुल जाते हैं और लाइट आती रहे, तो सच बताऊँ बड़ी खुशी सी मिलती है अंदर से। तो वही चीज़ अभी मेरे अंदर भी हो रही थी। तो अभी यहाँ पर मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी है, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा शुरू होगा, ये तो है ही। तो अभी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है, और हमारा पौधा आप देख सकते हो कि कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रो इस पौधे ने ही किया है, एक दो पौधे और भी हैं लेकिन इसने बहुत अच्छा ग्रो किया है। और एक पौधा तो हमारा बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल अब वो तो होगा ही नहीं, वो तो मुझे ना उसमें से निकालना पड़ेगा गमले में से। और मैं सोच रही हूँ उसमें गेंदे वगैरह के पौधे लगा दूँ, कम से कम फूल तो खिलेंगे। और एक पौधा इधर है, ये हो रहा है लेकिन अभी ये इतना ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है, सूखा भी नहीं है, चल रहा है पौधा। पौधा चलता रहे चाहे कम चले, और धीरे धीरे भी चलता रहे, तो एक दिन धीरे धीरे भी ना अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से ही चल रहा है। बाकी एक पौधा बिल्कुल सूख चुका है, जिसका मुझे बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि मैं जितने भी पौधे लाई थी ना, उनमें से सिर्फ एक पौधा ऐसा है जो सूखा है। पर चलो कोई नहीं। और अभी मैंने इधर की साइड में जैसे पौधे रख रखे हैं ना, तो इधर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है पोछा लगाने में, क्योंकि मैं सभी गमलों को हटाती हूँ, सबके नीचे से मैं पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे मन नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने पोछा अच्छे से नहीं लगाया है, मुझे कुछ ऐसा फील होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि पहले सभी को ना हटाती हूँ, हटा हटा करके फिर मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने पोछा इनको हटा हटा करके और लगा लिया है। और अभी यहाँ पर मैं फिर से करने लगी हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है, तो अब भी तो खाने की तैयारी होगी ही होगी। तो अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पर आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि एक शिमला मिर्च रखी हुई थी, और आलू के साथ आलू टमाटर खाने का मन नहीं था, और कोई और ऑप्शन नहीं था सब्ज़ी में, जैसे कि आलू में मिलाने के लिए। दाल भी खाने का सुबह में मन नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर सब्ज़ी को तो तड़का लगा दिया है, और ये लगभग मतलब थोड़ा अभी इसमें बाकी है कसर, तो अभी मैं और पकाऊंगी इसको ढक कर के छोड़ दूंगी। और ये अभी हो रहा है, ये शाम का टाइम है शायद, तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी लेकर के आई थी, तो मैंने सब्ज़ी धुल दी है और सब्ज़ी को लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्ज़ी नहीं है, ख़त्म हो रखी है। तो फिर मैं गाजर लेकर के आई थी, और एक खीरा भी था, क्योंकि मैं इतना ही लाती हूँ, फिर बाद में ना क्या होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एक शिमला मिर्च है, गाजर है, और शायद गोभी भी थी, वो मैंने रख दी है। तो मैं ये वाली सब्ज़ी लेकर के आई थी, ये धुल दी है, और अभी इसको अच्छे से कपड़े से पोंछ करके और फ्रीज में लगा दूँगी। और आलू रखे हुए थे, प्याज भी रखी हुई थी, तो मैं आलू और प्याज का क्या ही करती, क्यों लाती,
फिर जाते ही रहते हैं मार्केट तो फिर मैं बाद में मंगवा लूँगी, अभी नहीं मैं लेकर के आई हूँ। फिर प्याज भी ना ख़राब हो जाती है और आलू भी ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए टमाटर भी लेकर के आई थी। गाजर, टमाटर और शिमला मिर्च, खीरा, गोभी, हरा धनिया और हरी मिर्च, ये मेरी सब्ज़ी थी जो मैं आज लेकर के आई हूँ। तो सब्जी में को मैंने कपड़े से पूछ लिया है और बाकी की सब्ज़ी अभी मैंने बाहर निकाल ली है। मैंने सोचा कि अब रख ही रही हूँ तो पहले इसको फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सही रहता है अगर फ्रिज को साफ़ कर लेते हैं तो सब्ज़ी रखने में। तो अभी यहाँ पर मैं एक टमाटर ना ख़राब निकला है, अगर मैं नहीं देखती तो फिर ये टमाटर इसमें ही पूरा बेकार हो जाता और फिर निशान लग जाते हैं फ्रिज में। तो इसलिए अभी मैंने फिर इसको क्या किया है, साफ़ कर दिया है, पोंछ दिया है और अभी लगाएंगे इसमें क्या बोलते हैं, इसमें लगाएंगे सब्जी, है ना। भूल जाते हैं, बातें करते करते भी ना मैं तो भूल जाती हूँ क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे, बहुत देर तक तो याद भी नहीं आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं कोई बात कह रही हूँ और बस बिल्कुल आते आते मुंह पर और एकदम से भूल जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो जाता है, पर चलो कोई नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, चलती रहती हैं। अभी यहाँ पर सब्ज़ी मैंने पूरी इसमें पहले पूरा साफ़ कर लिया है इसको और फिर मैंने सब्ज़ी को इसमें रख दिया है। और सब्ज़ी भी इस हिसाब से रखनी पड़ती है, जैसे कि टमाटर है तो वो एक साइड में, क्योंकि अगर उस पर वजन वाली सब्ज़ी कुछ भी रख दी तो टमाटर ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए साग वगैरह मैं लेकर नहीं आई थी। मुझे तो साग बहुत पसंद है, लेकिन ना ही अनुष्का के पापा जी खाते हैं ना अनुष्का खाती है। तो मेरा जब भी साग बनाती हूँ साग मेरा बेकार ही चला जाता है, तो मैं इसलिए साग लेकर के नहीं आई। मैंने सोचा मैं ले जाऊँ, मेहनत करूँ, बनाऊँ, फिर उसको फेंकूँ, है ना। इतनी मेहनत के बाद फिर उसको फेंकूँ तो दुख तो लगता ही है, इसलिए मैं लेकर ही नहीं आई हूँ। इसलिए मैं यही सब्ज़ी लाई हूँ जो ये खाते हैं। मटर मिली नहीं थी, वरना मैं मटर भी लेकर के आती। तो अभी इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड करूँगी। मिलूँगी कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।